प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप सबके समक्ष कोई कविता नहीं लेकर आई हूँ। एक प्रश्न मेरे मन में उठा जो कि यहीं से उठा है। पहले तो मैं यहाँ एक्टिव ज़्यादा नहीं रहती थी, अभी आजकल रह रही हूँ क्योंकि बस वीडियो वगैरह बना लेती हूँ, तो देख लेती हूँ कुछ वीडियो। तो उसी कुछ वीडियो में एक बार मेरी नज़र पड़ी एक वीडियो पर। और पहले मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि देखिए, ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर उनकी तारीफ की जाए, उनके हिसाब से सब चीज़ें हों, तो पब्लिकली चीज़ें हैं, आपके लिए हैं, आपके लिए वो साझा किए हैं। और अगर उनके हिसाब से ना हो, अगर कुछ मतभेद हो, कुछ उनके पसंद की बातें ना कही जाए, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे निजी जीवन में दखल देने का आपका कोई अधिकार नहीं है। तो भैया, अधिकार तो तभी होता है कि जब आप किसी अपनी निजी चीज को पब्लिकली करते हैं। आपकी निजी मामला आपका दहलीज के अंदर होता है, आपके खुद तक सीमित होता है। अब खुद से बाहर कहीं भी साझा आप किसी भी बात को करते हैं, किसी चीज को करते हैं, किसी आर्टिकल को करते हैं, किसी कहानी को करते हैं, किसी कविता को करते हैं, तो उस पर तो तर्क करता ही है। जनता तो तर्क करेगी ही, जो लोग पढ़ेंगे वो तर्क करेंगे ही। अगर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई तो वो आपकी तारीफ करेंगे। अगर उन्हें कुछ उसमें कुछ ऐसी चीजें कुछ ऐसी बातें उनके मन पर प्रभाव डाली, कुछ उनके मन में सवाल उठे, तो वो भी आपसे जरूर करेंगे। तो बस उसे स्वीकार करना चाहिए, वो पक्ष कोई भी हो। बस ये मैं मानती हूँ कि शुद्ध ढंग से होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। तार्किक ढंग से आप कोई भी प्रश्न, किसी भी चीज पे चर्चा कर सकते हैं और उसे साझा करने वाले को भी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम पब्लिकली कोई भी चीज साझा कर देते हैं, तो वो जिसके बीच साझा करते हैं उसे ये अधिकार दे देते हैं कि आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपके पास अगर कोई उचित जवाब हो तो आप लोग जरूर दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था कि कुछ ऐसे टॉपिक थे जिसका कोई भी तर्क नहीं था। अब देखिए, ये तो सबको पता है कि बेटी जब पीहर से विदा होती है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें माता पिता अपना स्नेह देते हैं। उसे लेन देन की चीज में मत लीजिए, वो स्नेह होता है माता पिता का। तो ये हर बार आप लोग भी जितने लोग देख रहे हैं, तो जो बेटियां देख रही हैं मुझे, सुन रही हैं मुझे, वो ससुराल जाती होती होंगी, तो उन्हें भी पता होगा कि उनके माता पिता स्नेह रूप में वो छोटी बड़ी चीजों को, हर उस चीजों को दे देते हैं बेटी के साथ, जो उन्हें पता होता है कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बेटी के पास उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उन्हें भी ये पता होता है कि हमारे देने से कुछ नहीं होगा, हमारी बेटी के भाग्य किस्मत में जो होगा वही उससे मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि उसे अपने गृहस्थी से संतुष्ट होना है। क्योंकि जब बेटियों की शादी हो जाती है, जब माता पिता कन्यादान कर देते हैं, तो उनकी गृहस्थी जिस परिवार में वो प्रवेश करती हैं, उसी परिवार से जुड़ जाती है। उस परिवार का दुख सुख हर चीज उन्हें अपनाना पड़ता है, उन्हीं में खुद अपने आप को भी उसी में ढालना पड़ता है, क्योंकि वो उनका परिवार हो जाता है। जिस परिवार में उनका जन्म, माता पिता जो माँ जन्म दी होती है, जिस परिवार में उनका बेटियों का जन्म हुआ होता है, उस परिवार से कहीं ना कहीं ये नाता टूट जाता है। अब इस चीज को देखिए, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, माता पिता से रिश्ता तो कभी नहीं टूट सकता बेटियों का, क्योंकि जननी के रूप में हमेशा बेटी की माँ ही जानी जाएगी। बेशक हम अपनी सास को माँ का स्थान देते हैं, जब एक ये भी माना जाता है। देखिए, बातें बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए मैं अपने किसी वीडियो में कुछ बातें लेकर नहीं आती हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि बेटियों का 3 जन्म होता है। पहला जन्म जब उसकी माँ उसे अपने गर्भ से जन्म देती है, तो उसे पहला जन्म माना जाता है। बेटियों का दूसरा जन्म जब उसका विवाह होता है किसी और कुल में, उसे माना जाता है। और तीसरा जन्म जब वो माँ बनती है तो माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ठीक है, बस इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ी हुई बातें हैं कुछ, तो मुझे लगा कि यहाँ साझा करना चाहिए। हो सकता है आपके पास कोई उचित जवाब हो, आप लोग दे सकते हैं, तो आप लोग जरूर दीजिएगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे हंसी भी आती है ये सुन के, और इसमें कितनी सच्चाई है बस मैं ये जानना चाहती हूँ, ये स्पष्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि सिर्फ कहने मात्र से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज गूंजती रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने वीडियो में ये सुना था कि बेटियों के साथ माता पिता को कभी मिर्चा अचार मिर्चा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेटी के पीहर और ससुराल में संबंध खराब होते हैं। तो देखिए ये चीज तो नहीं भी देंगे माता पिता तो वो चलने लायक चीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर जगह उपलब्ध होता है। बेटी के यहाँ भी बेटी खुद बनाती है, बेटी के घर में भी बनता है। लेकिन अगर माता पिता अपने पास से बेटी के लिए कुछ मीठा देते हैं तो क्या बेटी के घर में ससुराल में मीठा नहीं बनता है? लेकिन उनका स्नेह होता है। तो उसी चीज को ये कोई पता नहीं किसका वीडियो था, मैं नाम ध्यान भी नहीं आ रहा है, जिक्र भी नहीं करूंगी किसी के नाम का, लेकिन ये जरूर करूंगी कि अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करें, और अगर आपके पास कोई तर्क हो, कोई उचित रीजन हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्योंकि मैं भी खुद को संतुष्ट करना चाहती हूँ, मैं भी इस बात से स्पष्ट होना चाहती हूँ कि क्या वाकई में हमारा एक बेटी का रिश्ता, ससुराल और पीहर का रिश्ता किसी चीज पर टिका होता है। क्योंकि ये देखिए अंधविश्वास इसी को कहते हैं। ये मैं नहीं कहूंगी, हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो जिस तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, और बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपके पास कोई तर्क हो तो आप लोग जरूर दीजिएगा मुझे, मैं तैयार हूं सुनने के लिए। बस शब्द शुद्ध होने चाहिए और उचित ढंग से कुछ भी आप बता सकते हैं, मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। तो कहते हुए मैंने सुना था कि बेटियों को नहीं देना चाहिए, और इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि दोनों घरों के बीच में संबंध खराब होते हैं, मन मुटाव होता है। तो मैं इस चीज से तो अब तक संतुष्ट नहीं हूं, लेकिन ये चीज जरूर है, ये बात भी बहुत पक्की है कि जो हमारे अपनों से जुड़ी बातें होती हैं, जो जिनसे अपनों को हानि होती है, जिससे अपने रिश्ते की बात खराब होने की बात आती है, तो वो उस अंधविश्वास पर भी हम कभी कभी विश्वास करने लगते हैं, कभी कभी उसमें हम फंस जाते हैं। और सिर्फ यहाँ तक की बात नहीं है, अंधविश्वास में फंसने का कारण कहीं ना कहीं यही होता है। किसी भी अंधविश्वास में आप पढ़िए, या तो किसी ढोंगी साधु के पढ़िए, या किसी भी चीज का किसी भी मामले में आप ले सकते हैं कि अगर आप अंधविश्वास पर विश्वास कर रहे हैं, उसमें फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कारण आपके अपने होंगे, क्योंकि हम अपनों से कभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। अगर किसी भी बेटी के सामने आप ये तर्क रखिए कि अगर तुम अपने माता पिता के घर से मिर्च अचार लेकर अपने ससुराल जाओगी, कोई ऐसा सामान लेकर जाओगी जिससे रिश्ता खराब होगा, तो बेटी उस सामान को त्याग देगी। बेशक उस चीज पर उसे पता होगा कि उस चीज पर टिका नहीं है हमारा रिश्ता, क्योंकि बहुत ऐसे घरों में है कि जहाँ कुछ आना जाना नहीं होता है वहां रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या वहां इसी वजह से रिश्ते खराब, किस वजह से रिश्ते खराब होते हैं? मैं ये मानती हूँ, मेरी दृष्टि में ये उचित है कि आपसी समझ अच्छी होनी चाहिए, आपसी सूझबूझ से रिश्ते टिकते हैं, हमारे व्यवहार से रिश्ते टिकते हैं, किसी चीज सामान से नहीं टिकते हैं। तो कोई जिसका वीडियो मैंने देखा था उसका यही तर्क था कि बेटियों को जब दिया जाता है घर से, माता पिता के घर से बेटियां अचार मिर्च लेकर ससुराल जाती हैं, तो ससुराल और पीहर के बीच में मनमुटाव हो जाता है। तो मैं इस चीज को अभी तक मैं खुद को ये नहीं समझा पाई हूँ। बेशक इस चीज को मैं मान लूंगी, मैं ये चीज लेन देन की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तर्क क्या है, क्यों आखिर ऐसा होता है? हम लोग ठीक है कि, और देखिए और भी मेरी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तो अगले वीडियो में मैं और सारी बातों को, क्योंकि अगर शुरू कर दूं तो कोई भी एक टॉपिक पे लंबी चर्चा होगी, और वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो बस मेरे इसी सवाल का आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, अगर आपके पास उचित जवाब होगा तो, तर्क होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद को संतुष्ट करना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसा होता है या किसी को अंधविश्वास में फंसाया जाता है। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा ताकि मेरा जवाब मुझे मिल जाए, और शेयर भी करिएगा लोगों तक, शायद जो जिसका ये वीडियो रहा हो, जिसने ये सुना हो, उस तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, तो हो सकता है वही मेरे समस्या का समाधान कर दे, या जो मेरे मन को संतुष्ट कर दे अपने जवाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मेरा वीडियो भी पसंद आए तो लाइक करिए और उसे शेयर भी जरूर करिए। धन्यवाद।